Jai Shri Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back with my new video. Myself Harshita Keherwar. So after the exam one dealing वाला वीडियो के बाद में मेरा ब्लॉग जा रहा है. तो सबसे पहले तो मैं आज सबको हैप्पी मकर संक्रांति विश करना चाहती हूँ. सो हैप्पी मकर संक्रांति. May you all have peace and prosperity in your life and have a focus on your exams, especially for all the students. So मकर संक्रांति हो गई, सारे फेस्टिवल्स हो गए, तो अब टाइम है एग्जाम्स का. सो टुडे जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ वो ज़्यादातर गेट और नेट एग्जाम वालों के लिए बहुत अच्छा है, एंड साथ ही 11-12 वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये उसमें अब पार्ट के रूप में होगा, उनके सिलेबस में होगा. तो आज में जो वीडियो है वो ज़्यादा लार्ज नहीं है, क्योंकि मैं एक सिंपल से एक क्वेश्चन को बताऊंगी जिससे आपको आपका एक तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा. क्योंकि मेरे साथ में हुआ था कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को भूल गई थी एंड मैंने गलत चूज किया था, तो इसीलिए वो गलती आपसे ना हो. क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे ज़्यादा आते हैं ना कि आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाओ, थोड़ा सा उसको ऐसे घुमा के देते हैं मतलब इंटरेस्टिंग टर्न कि आप उसका एक्चुअल मोटिव भूल जाते हैं. तो उस चीज़ को याद में रखें, इसलिए आज ये टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो है सिग्मोइडल कर्व ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म. तो सिग्मोइडल कर्व क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताती हूँ. सो टुडेज टॉपिक इज सिग्मोइडल कर्व ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म. सिग्मोइडल कर्व ग्रोथ वाला ये कर्व है इन ऑर्गेनिज्म. तो आपको इससे ये तो समझ में आ रहा होगा बाय इट्स नेम कर्व की ऐसा कुछ है जिसका एक तरीके से हम कर्व में देखेंगे, एक ग्राफ के तौर पे देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसा होगा जिसमें इसका ये ऑर्गेनिज्म से कुछ रिलेट कर रहा होगा. तो सबसे बात ये है कि जो सिग्मोइडल कर्व है इसको ऑर्गेनिजम्स में भी इसको सिग्मोइडल कर्व को यूज किया गया है, प्लांट्स में भी देखा गया है. अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो भी आप फिजिक्स में सिग्मोइडल कर्व पाएंगे. तो जो हमारा इसमें है, जो इसका ऑर्गेनिज्म में वर्क है, मैं वो बताती हूँ. सबसे पहले जो सिग्मोइडल कर्व होता है इसको एस के फॉर्म में ही बनाया जाता है. आपको सबसे ज्यादा अगर सिग्मोइडल कर्व का नाम है तो जब वो कर्व बन रहा होगा दैट अपीयरेंस शुड बी लाइक दिस. इट इज लाइक अ एस. एक तरीके से इसका जो अपीयरेंस है आप समझ रहे होंगे कि ये एक एस के तौर पे दिख रहा है. अब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मोइडल कर्व ऑफ ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल. मैं एक स्लैश डाल देती हूँ सो यू मे नॉट कंफ्यूज्ड. ऑर्गेनिज्म और एनिमल. सबसे पहली बात, जब हम कर्व की बात कर रहे हैं तो हमें ये अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि हम एक तरीके की किसी की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि इसका कितना ड्यूरेशन में क्या हुआ, इसका कितने स्टेज पे क्या ग्रोथ थी. तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स इसमें अफेक्ट कर रहे होंगे या फिर कुछ रिलेटिविटी होगी. तो एग्जैक्टली वही चीज है. अगर मैं बात कर रही हूँ सिग्मोइडल कर्व की, तो इसका जो काम है ऑर्गेनिज्म में वो ये प्रेडिक्ट करता है कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कितने स्टेज से कितने कहाँ तक पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा. सो इस स्टेज में 4 स्टेज हैं जो इसको बताते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको सिग्मोइडल कर्व बना के दिखा देती हूँ. सो दिस लाइन, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ये है ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और ये है टाइम. अब यहाँ पे 4 स्टेजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो वो 4 स्टेजेस के नाम क्या क्या हैं वो बताती हूँ. 1 सेकेंड. तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा फेज वो है लॉग फेज. फिर उसके बाद जो आएगा वो है लैग फेज. फिर इसके बाद जो आएगा वो है स्टेशनरी फेज. फिर लास्ट आएगा एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको डेथ फेज भी कह सकते हैं. तो जब बात आ रही है लॉग लैग स्टेशनरी एंड एक्सपोनेंशियल या फिर डेथ फेज की, तो मैं बता देती हूँ कि ये कहाँ पे प्लॉट होंगे. सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये होगा लॉग फेज. इसके बाद में जाएगा ये लैग फेज.
अब ये जाएगा स्टेशनरी फेज में, एंड अब जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज अ डेथ फेज। एक्सपोनेंशियल फेज। तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस जिसमें आती हैं। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि इन 4 स्टेजेस का कुछ अपना एक वर्क है, इसलिए ये 4 फेज आती हैं। अगर मैं बात करूं कि लॉग फेज क्या है, तो जो लॉग फेज का काम है वो बस इतना सा है कि इसी पॉइंट पे, इसी स्टेज पे इसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ग्रोथ होना, प्रिपेयर होना स्टार्ट होती है। प्रिपेयर्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें ग्रोथ होने लगती है, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एंड जब बात आती है लेग फेज की, तो इसमें ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट इनिशिएट हो जाती है, इनिशिएट्स द ग्रोथ इसकी ऑर्गेनिजम्स की। एंड फिर जब बात करते हैं स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी में आती है कि यहाँ पे जो सारी प्रोसेस हो जाती है वो होना स्टॉप हो जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सीज्ड होने लगती है, सीज्ड द प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस सीज्ड हो गई, यहाँ पे प्रोसेस रुक गई है। एंड एक्सपोनेंशियल पे बाय द नेम ऑफ डेथ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे बात ये है कि इसमें जो लैग और लॉग है, सॉरी लॉग पहले आएगा, फिर लैग आएगा, फिर स्टेशनरी आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल या फिर डेथ फेज आएगा। तो अब इसमें क्या क्या होता है? सो बाय द ग्राफ आई मेड यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जैसे ये मैंने बताया था कि ये ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म की, ये ग्रोथ है एंड ये टाइम उसने कितना लिया। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यहाँ पे होना, प्रिपेयर होना शुरू हो गई, यहाँ पे ये प्रेप कर रही है, मतलब प्रिपेयर हो रही है। इसके बाद से यहाँ से इसकी जो ग्रोथ है वो इनिशिएट हो गई, ये यहाँ से इनिशिएट हो गई। यहाँ से इनिशिएट होने के बाद में इस स्टेज पे ये सीज्ड हो जाएगी। सीज्ड मतलब जितनी भी इनकी प्रोसेस चल रही थी ग्रोथ करने की वो सारी यहाँ पे फिनिश कर दी जाएगी। इसके बाद में जब ये एक्सपोनेंशियल या फिर डेथ फेज में आएगा तो यहाँ पे जो ग्रोथ है खत्म, यहाँ पे आपके ऑर्गेनिज्म का जो भी ग्रोथ साइकिल था, ग्रोथ जो भी था वो सब यहाँ पे एंड हो जाएगा। डेथ इसलिए इसको बोला जाता है इस फेज को। अब जैसे मैंने बोला था कि इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं एग्जाम्स पे। तो जो इसका मेन रीजन है कंफ्यूज होने का वो ये है क्योंकि जब ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि डायरेक्टली आपको कोई ग्राफ ऐसे नहीं देता दैट यू हैव टू प्लॉट आउट द 4 स्टेजेस और एनी अदर थिंग, उसमें जो ग्राफ आते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से आते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसमें से सब चीज़ों को वो हटा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसको एक सिंपल सा ग्राफ देते हैं। एंड जब वो सिंपल सा ग्राफ देते हैं इसके बाद में उसमें ये पूछा जाता है व्हाट इज सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व का बोल देते हैं और बस यूं छोड़ देते हैं। अब आपको इसमें पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे वो 4 स्टेजेस थे या इसका क्या फॉर्मूला है। dn dt क्या 0 हो सकता है, dn dt क्या 1 हो सकता है, dn dt क्या +1 हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें घुमा के दिए जाते हैं क्योंकि अब जब मैंने उन सब एक्सपोनेंशियल लॉग लैग को जब हटा दिया तब आप इस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि ये पूरा ब्लैंक है, हाउ द dn dt +1 0 1 कैसे आया। तो इसको पता लगाने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जो ऑप्शंस क्या देते हैं वो कि एक 4 वो दे देते हैं ग्राफ, एक में ऐसे दे देते हैं, एक में यूं करके दे देते हैं, एक में सीधा जैसे मैंने इसमें दिया तो यहाँ पे एक रे कर देते हैं और एक तरीके से फिर एक लास्ट होता है जिसमें यहाँ पे आता है कि ये लॉग है, ये लेग है और यहाँ पे स्टेशनरी है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। फिर इसके बाद में जब ये 4 हो जाते हैं अब इसमें से चूज कौन सा करना है, ये वाला करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें भी जैसे कि ये तो ग्रोथ हो गया आपका, ये टाइम हो गया, ये ग्रोथ हो गया, ये टाइम, ये ग्रोथ हो गया, ये टाइम,
ये ग्रोथ हो गया ये टाइम। ज्यादातर लोग चूज क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शंस को, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये एक्सपोनेंशियल वाला होता तो यहाँ पे लॉग लाइक कुछ प्लॉट होता, इसलिए सबसे ज्यादा लोग इसको चूज करते हैं, क्योंकि इसमें सब में वो ये सोचते हैं कि जो भी इनिशिएट होगा तो वो पॉइंट होता हुआ ऐसे ऐसे चला जाएगा, बट दिट इज रॉन्ग एंड अदर ऑल्सो रॉन्ग। तो जो करेक्ट होता है वो यही वाला होता है, दैट इज अ बी ऑप्शन। जैसे कि मैंने रॉन्ग किया था, मैंने क्या किया था, आई ऑल्सो डन द सेम थिंग। मैंने इसको दिमाग में रखा दैट आई प्लॉटेड द पॉइंट्स इन द लीनियर वे, एंड जिस वजह से ये वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लगा, बट द करेक्ट आंसर वाज दिस। क्योंकि यहाँ पे जब dn अपन dt को 0 बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ग्रोथ जा रही थी, क्या वो ग्रोथ 1/1, जैसे ये तो हो गया टाइम का, ये हो गया ग्रोथ का, क्या वो 0 है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पे dn dt को भी 0/1 बोला जा रहा है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, +1 का एक अलग कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे तो वो इसी में आएंगे, वो आएगा सिग्मोइडल कर्व में। तो सिग्मोइडल कर्व जो होता है इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम रिलेटिविटी बता सके, ग्रोथ की रिलेटिविटी को बता सके, इसके बाद में ही ये इसको यूज किया जाता है। सो थ्रू द वीडियो आई मेक यू टू नो अबाउट द conceptual review I want to give you through the video about the sigmoidal curve, growth curve in the organisms और animals। तो इस कर्व्स में हमें पता चलता है कि जो लॉग फेस है उसमें हमारी ग्रोथ एनिमल्स की स्टार्ट प्रिपेयर होने लगती है, लेग में जाके वो अच्छे से होने लगती है, इनिशिएट्स हो जाती है, और जब स्टेशनरी पे आती है वहाँ पे जो उसकी ग्रोथ साइकिल है वो सीज होने लगती है, एंड एक्सपोनेंशियल पे या डेथ फेस पे वो खत्म हो जाती है। तो थ्रू द वीडियो आई मेक यू टू अंडरस्टैंड, also I give you a example of the little MCQ। so I hope you like my video, so please like my video and please keep sharing my channel and subscribing my channel, because all your 3 factors give me more factors to work। so I hope you like this video, so please like and subscribe my channel। meet you in the next video, stay tuned, happy Makar Sankranti, so thank you so much।